जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाएं। आप जो भी चाहते हैं वो सब आपको मिले। आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव हो। डियर, आप सभी का दिल से बहुत बहुत आभार हमसे जुड़ने के लिए, हमें इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए। हम आप सभी का जितना भी आभार व्यक्त करें उतना कम है। आप सभी से हम भी बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। आप लोग हमारी सोल फैमिली हैं। थैंक यू सो मच हमसे इतना ढेर सारा प्यार करने के लिए और इतना सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। लव यू सो मच। आप सभी से हम बहुत प्यार करते हैं। डियर, आप लोग हमेशा पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव रहना, नेगेटिव बिल्कुल मत होना। आपकी लाइफ में जो भी होगा सब कुछ पॉजिटिव होगा। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है और आपके लिए गॉड गाइडेंस क्या है। आपकी लाइफ में किस तरह से क्या चीज़ आपको मिल सकती है और आपको क्या करना है। डियर, हमने इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, आप एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाएं। आप जो भी चाहते हैं वो सब आपको मिले। आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव हो। डियर, आप बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई आया नहीं है। आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग चले जाते हैं। आपके कॉलेज फ्रेंड भी हैं, स्कूल फ्रेंड भी हैं, लेकिन फिर भी आप अकेलापन फील करते हैं। आपको लगता है कि कोई भी आपकी लाइफ में सच्चा पार्टनर नहीं है, सच्चा दोस्त नहीं है, जिसके साथ आप बैठ सके, जिससे आप घंटों बातें कर सके, जिसके साथ आप मस्ती कर सके, अपनी सारी बातें शेयर कर सके। ऐसा कोई लाइफ में आपके है नहीं। और कभी आप चाहते हैं किसी के साथ रिश्ते में बढ़ने के लिए, तो फिर उनकी बहुत सारी बातें होती हैं, तो बहुत टाइम तक आपका रिश्ता चलता नहीं है, टूट जाता है। वो आपको समझ नहीं पाते हैं, वो जिस तरह के होते हैं उस तरह के आप नहीं होते हैं। पहले तो वो बहुत सारी बातें करते हैं, पहले तो बहुत अच्छा फील कराते हैं, बहुत कुछ आपसे बोलते हैं कि वो आपको बहुत समझते हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपको लगने लगता है कि हाँ, इनके साथ रिश्ते में आप बहुत खुश रहेंगे। ऐसा भी नहीं है कि आप वो उन्हें समझते नहीं हैं, उन्हें टाइम नहीं देते हैं। आप टाइम भी देते हैं, आप समझते भी बहुत हैं और शिकायतें भी आप ज़्यादा नहीं करते हैं। आप उनके हिसाब से सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आपको टाइम नहीं देते हैं। वो सोचते हैं कि वो जो भी चाहते हैं वो आप करें, आप उनकी बात को मानें, लेकिन आप उस तरह से सब चीज़ें कर नहीं सकते हैं। तो इसलिए आपका रिश्ता ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलता है, टूट जाता है। या तो वो छोड़कर चले जाते हैं या फिर आप खुद उस रिश्ते से ऊब जाते हैं। तो डियर, आपको बहुत अकेलापन फील होता है। इस अकेलेपन की वजह से कभी कभी आप बहुत घुटन भरी ज़िंदगी जीते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप डिप्रेशन में रहते हैं। आपके सिर में दर्द, कुछ भी अच्छा ना लगना, किसी से ना बात करना, कुछ भी आपकी लाइफ में ठीक नहीं रहता है। आप स्टेबल भी होंगे, ऐसा नहीं है कि आप कुछ करते नहीं हैं, फ्री रहते हैं, इस वजह से आपके साथ ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। आप बिज़ी भी रहते हैं, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी आप अकेलापन फील करते हैं। आपको लगता है कि आप अकेले हैं। कुछ लोग हैं जिनकी लाइफ में कोई पर्सन है, उनसे आप बहुत प्यार करते हैं, आप उनके साथ बात करके अच्छा भी फील करते हैं, लेकिन उनकी फैमिली नहीं समझती है। उनकी फैमिली की बहुत सारी बातें हैं और आपको महसूस होता है कि इनके साथ रिश्ता चल नहीं पाएगा, क्योंकि ये अपनी फैमिली को छोड़ें, ये आपको अच्छा नहीं लगेगा।
या फिर इनकी फैमिली आपको समझे, ऐसा इनकी फैमिली कर नहीं सकती है। तो डियर, आपको ऐसा लगता है कि इनके साथ रिश्ता चलेगा नहीं। आप कोशिश तो बहुत करते हैं कि सब कुछ ठीक रहे, लेकिन सब कुछ ठीक हो नहीं पाएगा। आपको लगता है कि अभी तो शादी नहीं हुई है, तो इतनी सारी बातें हैं। आपके पर्सन बहुत ठीक हैं, आपके पर्सन अच्छे हैं, आपको समझते हैं। अगर नहीं समझते तो आप सोचते हैं कि आप ऐसे भी इनके साथ रह सकते हैं। जितना ये आपको समझते हैं उतना ही आपके लिए काफ़ी है। लेकिन आगे चल के इनकी फैमिली आपके रिश्ते को ठीक नहीं चलने देगी, और आपके पास जिम्मेदारियां बहुत हैं। आप अपने लिए कभी कुछ सोचें, इतनी छूट आपके पास नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको जिम्मेदारियों में बांध रखा है, लेकिन आप खुद अपनी जिम्मेदारियों से आगे निकल के अपने बारे में सोचना नहीं चाहते हैं। आप अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं। आप सोचते हैं कि आप अपनी फैमिली के लिए सब कुछ करें। अगर आप फीमेल हैं तो आप सोचते हैं कि आप अपनी फैमिली के लिए वो सब कुछ करें जो वो पाना चाहते हैं, जो उनकी ख्वाहिशें हैं, और उन्हें किसी चीज़ की कमी ना हो। ऐसा नहीं है कि जो मेल होते हैं, जो अपने घर के लड़के होते हैं, बेटे होते हैं अपने मम्मी पापा के, वही अपने मम्मी पापा के लिए बहुत कुछ सोचते हैं। बेटियां भी सोचती हैं। तो डियर, आप हो सकता है कि आप अकेले हों, आप अपने घर में अकेले हों, तो आप सोचते हैं कि आप किसी के साथ रिश्ते में ज़िंदगी भर रहना चाहते हैं, लेकिन अपनी फैमिली को नहीं छोड़ना चाहते हैं। अपनी फैमिली को आप नहीं छोड़ना चाहते हैं, और जो आपके पर्सन है वो सही है, वो सही है, और आप उनके साथ रहना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी उनकी बातें आपको बहुत तकलीफ़ देती हैं। आपको लगता है कि अगर ये किसी और के हो जाएंगे तो फिर आप कैसे रहेंगे। आप बहुत अकेलापन फील करते हैं, बहुत। पैसे की भी कमी नहीं है आपके लाइफ में, लेकिन फिर भी आप बहुत अकेलापन फ़ील करते हैं। आप कभी-कभी बहुत दुखी हो जाते हैं। आपको लगता है कि अगर आप अपने घर में किसी से कोई बात शेयर करेंगे, तो फिर उन्हें भी तकलीफ़ होगी, वो भी दुखी होंगे। इस वजह से आप अपनी बातें किसी से नहीं बताते हैं, और बाहर ही कोई ऐसा है नहीं जिस पे आप भरोसा कर सकें। तो डियर, आप कभी-कभी बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत अकेलापन फ़ील करते हैं, बहुत रोते हैं। तो आपकी ये विश पूरी होने वाली है। आपके पर्सन आपके साथ रहेंगे, लेकिन जो अभी थोड़ी बहुत बातें हो रही हैं आपके रिश्ते में, थोड़ी बहुत दूरियां आ रही हैं, थोड़ा बहुत आपको महसूस हो रहा है कि वो आपको छोड़ सकते हैं, वो अपनी फैमिली की तरफ जा सकते हैं, वो आपसे रिश्ता ख़त्म कर सक वो आपसे अपना रिश्ता ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन डियर, ये आपके इस जन्म के साथी नहीं है, कई जन्मों के साथी हैं। और जो आपके पर्सन की फैमिली है ना, वो कार्मिक फैमिली है, वो उनकी कार्मिक फैमिली है। अगर आप इनकी ज़िंदगी में नहीं होते, कोई और होता, तो उसे भी ये अपनाते नहीं, उसे भी ये खुश नहीं रहने देते। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपके साथ कर रहे हैं। इनकी लाइफ में कोई भी आएगा, उससे इनकी फैमिली को प्रॉब्लम होगी ही। डियर, ये आपके हैं और आपके ही रहेंगे, लेकिन कुछ इनका भी कर्मा है जो अभी पूरा करना बाकी है, और जो इनकी फैमिली है वो कार्मिक है। ये आपको भी नहीं छोड़ सकते, अपनी फैमिली को भी नहीं छोड़ सकते, और ये सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेंगे। और जो आपको लगता है कि कभी ये शायद आपको छोड़ देंगे, किसी और से शादी कर लेंगे, तो डियर, ऐसा नहीं होगा। आप ऐसा सोचना बंद कर दीजिए, ऐसा नहीं होगा। ये आपके साथ रिश्ते में रहेंगे, ये आपसे बात करेंगे, और ये भी हो सकता है शादी नहीं करेंगे। जब तक आप शादी नहीं करेंगे तब तक ये भी शादी नहीं करेंगे। और जो आपके साथ ऐसा हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। आपकी लाइफ में आप ये समझ लीजिए 10% शादी हो सकती है, वरना 19% आपकी शादी नहीं होगी। क्योंकि आप किसी के साथ रिश्ते में पूरी ज़िंदगी रहना है, आप पूरी ज़िंदगी किसी के साथ रिश्ते में रहेंगे, लेकिन शादी जो होती है ना, उसमें स्पिरिचुअल जर्नी बहुत रुक जाती है, क्योंकि जिम्मेदारियाँ बहुत बढ़ जाती हैं। फैमिली की जिम्मेदारियाँ, अपने पर्सन की फैमिली की जिम्मेदारियाँ, अपनी जिम्मेदारियाँ, बहुत सारी बातें, फ्यूचर के बारे में सोचना, बच्चों के बारे में सोचना, बहुत कुछ हो जाता है।
तो डियर 90% आपकी शादी नहीं होगी, क्योंकि आप भी शादी नहीं करेंगे। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि शादी कर लेते हैं, कोई पर्सन मिल गया तो शादी कर लेंगे, फैमिली वाले करवा देंगे तो कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके घर वाले आपसे बात नहीं करेंगे, शादी की बात करेंगे लेकिन आप शादी नहीं करेंगे। कुछ ऐसी बातें होती रहेंगी कि आप शादी नहीं करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप अपनी ज़िंदगी में इसी तरह से अकेले रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपकी ज़िंदगी में बहुत ढेर सारी खुशियाँ आएंगी और आपको बहुत सुकून मिलेगा, बहुत सुकून मिलेगा। और आपकी लाइफ में जो आपके पर्सन है, जो आपसे प्यार बहुत करते हैं, ये पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहेंगे, आपको पूरी छूट देंगे। आप जैसे चाहें आप वैसे रहें, कभी किसी चीज़ की शिकायत नहीं करेंगे, आपको अकेलापन भी फील नहीं होगा। जब आप बहुत मेडिटेशन करेंगे, आप जिस जिस तरह से अपनी उम्र में आगे बढ़ते जाएंगे, उस तरह से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी कि आपकी लाइफ में ये क्यों हुआ, आपकी लाइफ में ये क्यों हुआ, आपकी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा था। ऐसा नहीं है कि आप अपनी फैमिली की जिम्मेदारियों की वजह से आप अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आएगा, अगर अभी आपकी लाइफ में कोई नहीं है, अगर आपके पर्सन चले जाते हैं, तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आएगा जिससे आपको अकेलापन फील नहीं होगा। आपको कभी ये नहीं लगेगा, कभी कभी आप ये भी सोचते हैं कि जो लोग आए हैं इस दुनिया में वो लोग तो जाएंगे ही, आपके मम्मी पापा हैं जिनकी वजह से आप अभी शादी नहीं कर रहे हैं, जब ये आपका साथ छोड़ देंगे फिर आप कैसे रहेंगे। तो डियर, आप बहुत मैच्योर पर्सन हो जाएंगे, आपको हर चीज़ समझ में आने लगेगी और आप अकेले नहीं रहेंगे। आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन आएगा जो आपको बहुत अपनापन फील कराएगा, जो आपके लिए जिएगा, जो आपसे बहुत प्यार करेगा, आपसे पूछ करके अपनी ज़िंदगी के फैसले लेंगे। डियर, आपकी जो विश है ना कि काश कोई मेरी लाइफ में भी ऐसा हो जिससे मैं अपनी सारी बातें कह सकूं और सोचना ना पड़े कि इससे बात कहूं कि ना कहूं, तो डियर, ये आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो रहा है। वक्त आने पे ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगे जो आपके साथ रहेंगे, आपके सुख दुख में साथ रहेंगे। आपको कभी भी अकेलापन नहीं फील होगा, आपको हमेशा पॉजिटिव फील होगा और आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा सक्सेस होगी। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में आपको सक्सेस मिलती जाएगी, मिलती जाएगी। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएंगे, आपको हर चीज़ समझ में आएगी। आप छोटी छोटी बातों पे जो भी डीमोटिवेट हो जाते हैं ना, ये सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएंगी। अगर आपकी लाइफ में कोई जिम्मेदारी नहीं है, जैसे आपके भाई बहन हैं, आपको लगता है कि आप अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, आपके पास कोई रोक टोक नहीं है, आपके फैमिली के जो लोग हैं वो सब कुछ अपने आप अपनी लाइफ में कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई टेंशन नहीं है, कोई बर्डन नहीं है, तो डियर आप अकेलापन फील करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अब सब कुछ होने के बाद भी अकेलापन फील करते हैं, उन्हें उनकी फैमिली से प्यार नहीं मिलता है। कुछ लोग ऐसे हैं। हो सकता है कि आपकी फैमिली के लोग अलग रहते हों, आप कहीं और रहते हो, अपने जॉब की वजह से या फिर पढ़ाई की वजह से, या फिर आप किसी और के साथ रहते हो, तो डियर आपकी फैमिली का आपको प्यार नहीं मिलता, आप बहुत अकेलापन फील करते हैं। कभी कभी आप इस बात से रोते हैं, आपको लगता है कि आप कभी कुछ बोल नहीं सकते हैं, आप अपनी फैमिली से अपनी खुशियों के बारे में नहीं बोल पाते कि आपको क्या पसंद है, आपको क्या नहीं पसंद है। आप हो सकता है जॉब करते हो, आप बहुत स्टेबल हो, लेकिन फिर भी आप दुखी रहते हैं। कुछ लोगों को हाल फिलहाल में अपने पर्सन से धोखा मिला है, उन्होंने आपको धोखा दिया है, उन्होंने आपको छोड़ करके किसी और से शादी कर ली है, या फिर किसी और की वजह से आपको छोड़ करके गए हैं। छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ करते रहते थे, फिर आपसे दूरी बना ली, तो आप बहुत टूटे हुए हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो एक साथ जॉब करते हैं, एक ही जगह पे करते हैं, और आप उन्हें डेली देखते हैं कि वो किसी और के साथ रिश्ते में है, वो किसी और से बात कर रहे हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको बहुत तकलीफ़ होती है और आप किसी से कुछ कह भी नहीं पाते हैं। तो डियर आप उन्हें डेली देखते हैं और फिर आप बहुत टेंशन में रहते हैं। आपको लगता है कि क्या मेरी लाइफ में कभी कोई आएगा,
जो मुझसे सच्चा प्यार करे, टाइम पास करने ना आए, सच्चा प्यार करे। आप मेल हो या फिर फीमेल हो, आपको धोखे बहुत मिले हैं, बहुत ज़्यादा मिले हैं। आप कभी कभी बहुत सोचते हैं कि जितनी तो आपकी उम्र नहीं है, उससे ज़्यादा तो आपने ज़िंदगी को देख लिया है, उससे ज़्यादा आपको ज़िंदगी का अनुभव हो गया है। दुख तकलीफ़ें आपकी ज़िंदगी से ख़त्म ही नहीं होती हैं। तो आपकी जो भी तकलीफ़ें हैं, जो भी बातें हैं, आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। आपकी पहली विश तो ये रहती है कि आप अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करें। आपकी आर्थिक स्थिति अगर ठीक नहीं है तो आप उसे ठीक करना चाहते हैं। अगर आपके पास घर नहीं है तो आप घर लेना चाहते हैं। ये जो आपकी विश है ना, ये सारी विशेज़ आपकी पूरी होने वाली है। अगर आप जॉब भी नहीं करते हैं, आप चाहते हैं कि आपका खुद का घर हो जाए, मतलब जैसे होता है ना कि बहुत ज़्यादा आपको जॉब से पैसा नहीं मिलता है जो आप जोड़ सके, कुछ कर सके, कुछ बना सके, फिर आप सोचें अपने घर के बारे में कि आप अपना घर ले सकें। तो डियर, ईश्वर का आपके लिए मैसेज है कि आप अपने घर की चिंता मत करिए, आप सिर्फ पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव रहिए। आपकी लाइफ में सब कुछ होने लगेगा, आपकी लाइफ में सब कुछ होने लगेगा। और जो आपके यहाँ इतना सब कुछ होने के बाद भी आप इतना सब कुछ करने की कोशिश करते फिर भी आपके साथ नेगेटिव होता है, सब कुछ ठीक नहीं होता है, तो आप किसी से अपनी बातें शेयर मत किया करिए। आप किसी से अपनी बातें शेयर मत करिए। और जो रोड साइड डॉगी होते हैं ना, आप उन्हें भोजन दीजिए। आप नियम बना दीजिए कि आपको डेली एक डॉगी को ही सही भोजन देना है। आप एक डॉगी को भोजन देने के बाद ही भोजन करेंगे। आप ईश्वर का काम करेंगे, ईश्वर आपका काम करेंगे। क्योंकि जो रोड साइड डॉगी होते हैं, बेजुबान जानवर होते हैं ना, ये ईश्वर के बच्चे होते हैं। ये ईश्वर के दम पे पल रहे होते हैं, ईश्वर के नाम पे जी रहे होते हैं। क्योंकि उन्हें भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो भगवान तय करते हैं, वो भगवान भरोसे होते हैं। कहीं जॉब नहीं करते हैं, अपने हाथ से भोजन बनाते नहीं हैं, वो ईश्वर के भरोसे रहते हैं। अगर आप उन्हें भोजन देंगे, अगर आप ईश्वर का काम करेंगे तो ईश्वर आपके लिए बहुत कुछ करेंगे। तो डियर, आप ज़्यादा घर की टेंशन मत लीजिए, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है और बहुत ज़्यादा ईश्वर की तरफ से ये आपके लिए संदेश है कि अगर आप घर लेना चाहते हैं या फिर कुछ बड़ा करना चाहते हैं अपने लिए या फिर अपनी फैमिली के लिए, तो वो चीज़ आपकी पूरी होने वाली है बहुत जल्द। ये मेजर चीज़ें हैं, ये लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है जिस समय बहुत खुशी मिलती है कि मेरे पास ये नहीं था लेकिन ये हो गया। बहुत सारे लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम ये मुकाम हासिल कर सकते हैं। और आपको सच बताएं, ये चीज़ें हम लोग के साथ हुई हैं। हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं या फिर इतना बना सकते हैं, ये लाइफ भी जी सकते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें हुई हैं। तो आपकी भी ये विश पूरी होने वाली है। अभी तक जो भी आपका कार्मिक बर्डन था वो ख़त्म हो चुका है। अब आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होने वाला है। और आपको डेली मंत्रा चैंटिंग करना है। मंत्रा चैंटिंग इसलिए करना है क्योंकि जब आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव होने वाला होता है तो कुछ लोग आपसे जलने वाले हैं, कुछ लोग आपके आसपास रहते हैं जो आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक ना हो तो ब्लैक मैजिक सा करते रहते हैं। तो हो सकता है कि आपकी फैमिली में कोई ना कोई बीमार हो जाता हो, या फिर आपका जिससे काम होने वाला हो वो आपसे गुस्सा हो जाते हो, आपसे अच्छे से बात ना करते हो। तो आपका बनते बनते काम जो रुक जाता है ना, ये नेगेटिव लोगों की वजह से हो जाता है। तो आप मंत्रा चैंटिंग करेंगे और मेडिटेशन करेंगे तो वो नेगेटिव लोग आपसे दूर रहेंगे। और अपनी बातें आप किसी से शेयर मत करिए कि आप क्या करना चाहते हैं, आप किसी से शेयर मत करिए। और रोड साइड जो डॉगी होते हैं उनको आप भोजन दीजिए, आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होगा। और जो आप घर लेना चाहते हैं या फिर किसी बिजनेस में सक्सेस पाना चाहते हैं या फिर अपने टूटे रिश्ते को आप फिर से बनाना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने पार्टनर से अलग हो चुके हैं लेकिन उनके बच्चे हैं, हो सकता है कि वो आपके बच्चे को लेकर चले गए हों या फिर आप खुद उनसे दूर हो गए हों। तो अब आप चाहते हो कि वो आपको मनाएं, वो आपसे बात करें, आपसे कहें कि आप उनके साथ रहें,
आप चाहते हैं कि एक बार शुरुआत वो करें रिश्ते को ठीक करने की। आप पूरी कोशिश कर रहे हैं, मेडिटेशन करके भी कर रहे हैं, पॉजिटिव तरह से उन्हें हील करने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो डियर वो आने वाले हैं। वो आपको कॉल करेंगे या फिर आपके पास किसी से बात कहलवाएंगे कि वो चाहते हैं कि आप उन्हें एक मौका दें, आप उनसे बात करें। डियर वो पूरी कोशिश करना चाहते हैं कि आप उनके साथ रहें, वो आपके साथ रहना चाहते हैं, वो आपसे बातें करना चाहते हैं और अपनी सारी गलतियों को सुधारना चाहते हैं। डियर ये आपकी विश पूरी होने वाली है कि आपके पार्टनर अपनी गलती को समझे और आपसे अच्छे से बात करें। कुछ लोग ऐसे हैं जो मैरिड हैं लेकिन उनके पर्सन उन्हें समझते नहीं हैं, आप उनके साथ ही हैं। आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके पर्सन सुधर जाएँ, आपको समझे, आपकी जो भी बातें हैं उसे समझने की कोशिश करें। आप उनके हिसाब से चलते हैं लेकिन फिर भी वो आपको समझते नहीं हैं। कभी ना कभी कुछ ना कुछ कमियाँ आप पे निकालते रहते हैं, आपसे लड़ते रहते हैं। तो डियर ये सारी चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। आप जैसा चाहते हैं वैसे आपके पर्सन बन जाएँगे। कुछ लोग हैं जो उनके पर्सन की फैमिली है जो आपको खुश नहीं रहने देती है। आपके पर्सन ठीक है, लेकिन आपके पर्सन की फैमिली है जो आपको खुश नहीं रहने देती। आपके रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो आपके पर्सन की फैमिली की वजह से आ रही है। तो डियर ये प्रॉब्लम दूर होने वाली है। आपके पर्सन जो आपको समझते नहीं थे, उन्हें लगता था कि उनकी फैमिली ठीक है, उनकी फैमिली जो भी करती है वो सही करती है, आप गलत करते हैं, आप नहीं समझते हैं। तो डियर अब आपके पर्सन आपको समझेंगे, अब आपके पर्सन आपको समझेंगे, क्योंकि अब उन्हें समझ में आएगा कि ज़रूरी नहीं है कि जिसने हमें जन्म दिया है, जो हमारे फैमिली के लोग हैं वो सही हैं। अब उन्हें समझ में आएगा, क्योंकि जो इनकी फैमिली के लोग हैं वो कार्मिक हैं। उन्हें ये तो चाहिए कि आप उन्हें समझें, आप उनकी सेवा करें, आप उनके लिए सब कुछ करें, आप उनके बारे में सोचें, लेकिन वो आपके बारे में पॉजिटिव सोचें, वो ऐसा कभी नहीं सोचते। तो डियर आप उनके लिए कितना भी कर देंगे, सही भी कर देंगे, फिर भी वो आपके लिए गलत करते हैं, फिर भी वो आपको गलत बोलते हैं। आपके रिश्ते में जब लड़ाई झगड़ा होती है तब उन्हें ठीक लगता है, जब आपके रिश्ते में प्रेम होता है तब उन्हें ठीक नहीं लगता है। तो डियर वो चाहते हैं कि आपकी लड़ाई बनी रहे। तो ये सारी चीज़ें आपके रिश्ते से ख़त्म होने वाली है। आपके पर्सन आपको समझेंगे, आपको प्यार देंगे, आपकी बातों को समझेंगे, अच्छा बुरा देखेंगे कि कौन सही है कौन गलत है। आपकी जो भी विश है वो पूरी होने वाली है। अगर आपकी विश का नाम नहीं लिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी विश पूरी नहीं होगी। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो भी आपकी विश पूरी होगी, आप पॉजिटिव तरह से मैनिफेस्ट करेंगे तो भी। अगर आपकी फैमिली में कोई बीमार है, अगर आपकी फैमिली में कोई बीमार है, आप बहुत टाइम से बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अपने घर में मंत्रा चैंटिंग शुरू कर दीजिए। गायत्री जी का मंत्र जो होता है उसकी आप चैंटिंग करना शुरू कर दीजिए। आपके घर से नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, आपके घर से नेगेटिविटी दूर हो जाएगी और जो भी आपकी फैमिली में बीमार है वो ठीक हो जाएंगे। क्योंकि बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि कुछ लोगों की फैमिली में लोग बहुत टाइम से बीमार हैं, वो ब्लैक मैजिक की वजह से बीमार हैं। क्योंकि आपकी फैमिली में कोई खुश रहे ये देखा नहीं जाता लोगों से, तो इसलिए डियर वो ब्लैक मैजिक की वजह से बीमार है। आप बहुत इलाज करा रहे हैं, बहुत डॉक्टरों को दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं हो रहे, तो वो ब्लैक मैजिक की वजह से बीमार हो रहे हैं। तो आप घर में मंत्रा चैंटिंग शुरू कर दीजिए और कॉपी में जो एक पेज मंत्र लिखना शुरू कर दीजिए कि घर से नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, आपके घर में सब कुछ पॉजिटिव होगा। और आप उनसे हवन करवाइए जो आपके घर में बीमार है, उनके ऊपर जो भी ब्लैक मैजिक हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव काम करिए, आपकी फैमिली में आप में सब कुछ ठीक रहेगा, आप जो भी चाहते हो वो सब कुछ पूरा होगा। पॉजिटिव तरह से आप मैनिफेस्ट करेंगे, ईश्वर पे भरोसा रखेंगे तो आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होगा। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए, सोचने का काम लोगों का है, लोगों को ही करने दीजिए। आप तो सिर्फ मेडिटेशन करिए और अपने बारे में सोचिए। ठीक है, अगर डियर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आपका दिल कहता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं। अब आप सोच लीजिए कि आपको क्या करना है, आपका दिल आपकी आत्मा जो कहती है आप वही करना। ठीक है, आप अपना ध्यान ज़रूर रखना। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे।
आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव ट्रिपल टू में। हम ईश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए। आप जो भी चाहते हैं वो सब आपको मिले, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव हो। डियर, अब हम बताने वाले हैं आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताएंगे कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, जिससे आप समझ पाएंगे कि हाँ, ये रीडिंग आपके लिए है। आपकी लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा सैडनेस चल रही है, आप बहुत सैड एनर्जी में हैं। हो सकता है कि हाल फिलहाल में आपने किसी रिश्ते से धोखा खाया हो, या फिर आपने जैसी उम्मीद नहीं की थी वैसा आपको देखने को मिला है उस रिश्ते से। पहले भी आपको बहुत सारे लोगों ने धोखा दिया है, कुछ अपने लोगों ने दिया है, कुछ बाहरी लोगों ने दिया है, या फिर आपकी लाइफ में जो आपके पार्टनर बन के आए थे उन्होंने आपको धोखा दिया है। आपको बहुत कुछ देखना पड़ा है, एक बार नहीं कई बार आपका दिल टूटा है, लेकिन आपको लगा कि आज नहीं कल सब कुछ ठीक हो जाएगा, आज नहीं कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप हर किसी पे बहुत आसानी से भरोसा कर लेते हैं, लेकिन बाद में वो वैसे ही निकलते हैं जैसा आपने नहीं सोचा होता है। तो इसी तरह से पहले भी आपकी लाइफ में आए होंगे लोग, पहले आपसे बहुत अच्छे से बात की होगी, आपको बहुत अच्छा फील कराया, आपका बहुत ध्यान रखा, आपको लगा कि इनके जैसा तो कोई नहीं है, इनके जैसा केयर करने वाला आपकी लाइफ में कभी कोई नहीं आया। फिर उनसे भी आपको धोखा मिला, फिर आपको लगा कि अब तो अकेले जीना है, अब तो किसी के बारे में नहीं सोचना है, अकेले जीना है। फिर ऐसे आपकी लाइफ में फिर नए लोग आए, आपको लगा सिर्फ इनसे दोस्ती रखेंगे, रिश्ते में आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन उन्होंने आपसे बोला कि उनको आपसे प्यार हो गया है, फिर आपको भी धीरे धीरे उनसे प्यार हो गया। आप जब बात करने लगे, रिश्ते में आगे बढ़ने लगे, उनको लेकर सीरियस हो जाते हैं अपनी लाइफ में, तो वो बदल जाते हैं। और आपको लगता है कि ऐसा क्यों होता है, सिर्फ हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अभी हाल फिलहाल में आपको धोखा मिला है, बहुत सारी बातें सुनने को मिली, आपका भरोसा टूटा है। आपकी लाइफ में ऐसे पर्सन आए थे, आपको लगा था कि ये आपका दिल कभी नहीं तोड़ेंगे, ये आपका दिल कभी नहीं तोड़ेंगे, ये आपको कभी रोता हुआ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने इतना सब कुछ आपके लिए किया था, तो आपको भरोसा हो गया था उन पे। और आपको जो भी शिकायतें थी अपनी लाइफ से पहले की, कि आपकी लाइफ में कोई सच्चा साथी नहीं आता, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं आता, तो वो सारी शिकायतें ख़त्म हो गई थी। आप ईश्वर का बहुत धन्यवाद करने लगे थे कि ईश्वर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे समझ में आया कि पहले मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि मुझे इनसे मिलना था, क्योंकि मेरी लाइफ में ये होना था। तो आप बहुत ज़्यादा ईश्वर को थैंक यू बोलते थे और अपनी लाइफ से बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। आपको भरोसा भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, लेकिन डियर, बाद में सब कुछ बदल गया। हो सकता है कि आपका रिश्ता काफ़ी साल चला भी हो, लेकिन बाद में धीरे 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 बातें सब बदलने लगी, बातें बदल गई, जिस तरह से आपसे बात करते थे वो बदल गए, उनके वादे बदल गए, बहुत कुछ वो नेगेटिव बोलने लगे आपको। और जो आपकी पास्ट की बातें थी वो आपको अचानक से सुनाने लगे हैं। अब वो आपको बोलते हैं कि आप में कमी है, इस वजह से आपके साथ ऐसा हुआ, लेकिन पहले जब वो बोलते थे तो कुछ और ही बातें थी। तो आप बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में हैं, आप समझ नहीं पा रहे कि ऐसा क्यों हो रहा है, आप समझ नहीं पा रहे। आप उन्हें छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, उनके बिना जीना भी नहीं चाहते, आप उनके ही होना चाहते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों। आपके रिश्ते में छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, छोटी छोटी बातों पे इतना सब कुछ हो जाता है जितना आप सोच नहीं सकते। पहले आपके पर्सन ऐसे थे कि आप कुछ भी बोल दें, लेकिन वो कभी बात को बढ़ाते नहीं थे, कभी लड़ाई करने के मौके नहीं ढूंढते थे, लेकिन अचानक से इतना सब कुछ होने लगा है। तो आपकी विश है कि आपके रिश्ते में सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि इन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है, और आप उन सब बातों को याद करके कभी इन्हें छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि आप सोचते हैं कि पहले इन्होंने बहुत कुछ किया है, पहले इन्होंने बहुत प्यार दिया है, आपको संभाला है, आपके बुरे वक्त में आपका साथ दिया है। तो
ये इंसान अगर नहीं अभी समझ रहा है, कुछ सैड एनर्जी है, कुछ नेगेटिव एनर्जी है इनकी, तो इस तरह से बदलना नहीं चाहिए। आप इस रिश्ते से मूव ऑन भी नहीं करना चाहते और इन्हें छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। आपकी विश ये है कि इनकी जो एनर्जी है वो बैलेंस हो जाए और इनकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए। जो भी अभी ये समझ नहीं पा रहे पहले की तरह हो जाए। तो डियर, आपकी विश पूरी हो जाएगी। लेकिन आपको पता है, जो आपके पर्सन है उन पे ब्लैक मैजिक किया गया है। उन पे ब्लैक मैजिक किया गया है। हो सकता है कि ये मैरिड हों या आपको समझते हों, सिर्फ आप इनसे दूर से ही रिश्ता रखना चाहते हो, इनसे बात करना चाहते हो, लेकिन इनकी फैमिली को पता हो गया हो, या फिर ये आपके पर्सन ने पहले आपको नहीं समझा और इन्होंने शादी कर ली, लेकिन अब ये आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं। तो इस वजह से इनके घर वालों ने या फिर इनके लाइफ पार्टनर ने इन पे ब्लैक मैजिक किया है। और कुछ लोगों के पर्सन हैं जो आपको बहुत पसंद करते हैं, वो आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन उनकी फैमिली नहीं मान रही है। उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है। आपकी फैमिली मान गई होगी, आप शादी करना चाहते होंगे, लेकिन जो इनकी फैमिली है वो नहीं मान रही है। हो सकता है कि आपकी मैरिड हो गई हो, आपकी मैरिड टूट गई हो, आपके पर्सन ठीक ना हो, तो आपने उस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया हो, आपका बेबी भी हो, लेकिन ये अचानक से अब बदल रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी पर्सन के साथ कोई बिजनेस पार्टनर हो सकता है कि आप किसी के साथ बिजनेस शुरू कर रहे हो और अचानक से अब उनकी बातें बदल रही हो, वो आपको ना समझ रहे हो। तो आपकी विश है कि ये पहले की तरह हो जाए, क्योंकि अब आप इनके साथ बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। अब आपको इनकी आदत हो गई है। प्यार तो है, लेकिन आदत भी हो गई है। और आपको लगता है कि अगर ये आपको नहीं समझेंगे तो फिर आप किसी पे कभी भरोसा नहीं कर पाएंगे। अब आप पहले से ज़्यादा टूट जाएंगे। पहले आपको धोखे मिले हैं, पहले आपके साथ इतना सब कुछ गलत हुआ है, आप संभल गए हैं, लेकिन आपको लगता है कि अगर ये अब आपको नहीं समझेंगे, इन्होंने आपका साथ छोड़ा, तो आप संभल नहीं पाएंगे, आप टूट जाएंगे। आप इनसे बहुत प्यार करने लगे हैं। और डियर, जो आपकी विश है कि आपके रिश्ते में सब कुछ ठीक हो जाए, आपके रिश्ते में सब कुछ ठीक हो जाएगा। हो सकता है कि आप हस्बैंड वाइफ हो, आपकी मैरिड हो गई हो, लेकिन आपके रिश्ते में कुछ भी ठीक नहीं चलता, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो इन पे ब्लैक मैजिक किया गया है। बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि आपके रिश्ते में सब कुछ ठीक हो सकता है अगर आप इनके ऊपर से जो भी नेगेटिविटी है उसे ख़त्म करने की कोशिश करें। आप इन्हें ब्लैक मैजिक से बाहर निकालने की कोशिश करें, तो जो आपकी विश है वो पूरी हो जाएगी। क्योंकि दो लोग हैं, एक आप हैं जो अपने रिश्ते में सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, एक इनकी फैमिली के लोग हो सकते हैं, या फिर इनके रिलेटिव हो सकते हैं, या फिर इनसे जलने वाले लोग हो सकते हैं, जो आपके रिश्ते में कुछ भी ठीक नहीं होने देना चाहते हैं, जो आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि आप इनकी लाइफ में आ जाएंगे तो इनकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। तो डियर, इनकी फैमिली के लोग हो सकते हैं या फिर कुछ और लोग हो सकते हैं, तो उन्होंने इनके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रखा है। और जो ये लड़ाई कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, आपको इतना सब कुछ बोल रहे हैं, तो इन्हें खुद ही नहीं पता है, इनके माइंड पे किसी और का कंट्रोल है। आप इन्हें समझ लेते हैं गलत, लेकिन ये गलत नहीं है। इनके माइंड को कोई और कंट्रोल कर रहा है, इस वजह से ये ऐसा कर रहे हैं। डियर, आप इसके लिए मेडिटेशन कर सकते हैं, इनकी डिस्टेंस हीलिंग जो कर सकते हैं, आप इनके साथ आप टेलीपैथी कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर ये गुस्सा करते हैं, आपसे नाराज़ होते हैं, आपको बहुत कुछ बोलते हैं, तो उस टाइम आप इनसे ज़्यादा मत बोलिए, क्योंकि इन्हें अभी खुद नहीं पता है कि क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इन्हें खुद नहीं पता है। और ये आपसे बहुत कुछ उल्टा सीधा ही बोल सकते हैं जो आपको बुरा लगेगा, और आप इन्हें छोड़ करके जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो प्लीज़ डियर, आप पूरी कोशिश करिए, जितनी कम हो सके उतनी कम लड़ाई करिए, उतनी कम बात करिए इनसे, क्योंकि अभी ये खुद कुछ सोचने समझने की स्थिति में नहीं है। और जो आपकी विश है ये बहुत जल्द पूरी हो जाएगी अगर आप मेडिटेशन करते हैं, आप इनके हार्ट चक्रा की हीलिंग करते हैं। जो इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो चुका है उसे आप ओपन करते हैं, उसकी हीलिंग करते हैं, तो डियर, ये आपके प्यार को फिर से समझ पाएंगे, ये फिर से आपसे अच्छे से बात करेंगे।
अगर आप मैरिड हैं, आपके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, आपके घर में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनके घर में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, बिल्कुल भी एक दूसरे को लोग समझते नहीं हैं। एक घर में ही लोग दुश्मनों की तरह रहते हैं, एक मौका ढूंढ करके सुनाने के लिए तैयार रहते हैं। और आपको लगता है कि ये सब कुछ क्यों होता है? आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली में बहुत प्यार हो, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के साथ खुश रहें, इस तरह से दुश्मनों वाला व्यवहार ना करें। आप चाहते हैं, आपकी विश है कि आपकी फैमिली में सब कुछ ठीक रहे, कम पैसा हो लेकिन खुशी बहुत हो, प्यार एक दूसरे से बहुत हो। आप एक हैप्पी फैमिली लाइफ जीना चाहते हैं कि आप आपकी विश है कि आपकी फैमिली बहुत हैप्पी हो, एक दूसरे की खुशी में खुश रहें, एक दूसरे से प्यार हो, एक दूसरे के साथ हो, हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ दें। आप दुख से दुखी नहीं हैं, आपकी लाइफ में कितना भी बड़ा दुख हो जाए, आप उससे कभी दुखी नहीं होते। लेकिन आपकी फैमिली में एक दूसरे से ही लोग बात नहीं करें, एक दूसरे को ही ना समझे, घर में लड़ाई झगड़े मचे रहें, कलह क्लेश का माहौल बना रहे, तो इससे आप बहुत दुखी हैं। आपको लगता है कि आप बहुत बड़ी बड़ी टेंशन से लड़ सकते हैं, अकेले लड़ सकते हैं, सब कुछ ठीक कर सकते हैं, अपने घर की आर्थिक स्थिति ठीक कर सकते हैं, आप सब कुछ बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं। लेकिन अगर घर में प्यार हो एक दूसरे के प्रति, तो आपकी विश है कि आपके घर में जो लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है, एक दूसरे को लोग समझते नहीं हैं, एक दूसरे की कद्र नहीं करते, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते, तो ये सब ख़त्म हो जाए। तो डियर, ये आपकी विश पूरी होने वाली है। अचानक से आपकी फैमिली में बहुत प्यार आने वाला है, अचानक से। और ये जो आपके फैमिली में हो रहा है, ये ब्लैक मैजिक का असर है, ये नेगेटिविटी है, क्योंकि थोड़ा संगत का भी असर है। जब एक घर में एक दूसरे से ही लोग चिढ़ते हैं, तो जो बाहरी लोग चिढ़ने वाले होते हैं ना, वो उसका फ़ायदा उठा लेते हैं, वो उसका फ़ायदा उठा लेते हैं, और यही आपके घर में हो रहा है। जो बाहरी लोग चिढ़ने वाले हैं, जब किसी और से बात करते हैं तो उसको दूसरे के प्रति भड़काते हैं, जब किसी और से बात करते हैं तो उसको उसके प्रति भड़काते हैं। तो कुछ लोग हैं जो आपके घर से बहुत चिढ़ते हैं, और कहते हैं ना, जब प्यार हो, जब मिल करके सब लोग रहें, तो उसे कभी कोई तोड़ नहीं पाता है। मुट्ठी को कोई नहीं हरा पाता है, लेकिन अगर सारी उंगलियां अलग अलग हों तो हार जाती हैं। तो इसी तरह से डियर, आपके घर में है, आपके घर में एकता नहीं है, इसलिए बाहरी लोग आपका घर का फ़ायदा उठाते हैं, भड़काते हैं, बातें करते हैं, और वो लड़ाई झगड़े करके दूर से मज़े लेते हैं। तो डियर, इसके लिए आप अपने घर में ब्लैक टर्मोलिन, एक ब्लैक टर्मोलिन का पेंडेंट आता है, ब्रेसलेट आता है, स्टोन आता है, तो आप उसे अपने घर में मंगा कर रख सकते हैं। उससे आपके घर की नेगेटिविटी क्लीन होगी। जो आपके घर में लड़ाई झगड़े मचे रहते हैं ना, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपके पर्सन आपको नहीं समझते हैं, या फिर आप शादीशुदा हैं जैसे, तो आपके पर्सन आपको नहीं समझते हैं, आपके घर में लड़ाई होती रहती है, वो आपसे लड़ते रहते हैं, वो आपको उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, तो डियर, ये आप पे काम करेगा, ये नेगेटिविटी को क्लीन करता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो विश है कि आपकी फैमिली में एक दूसरे से प्रेम बना रहे, आपके पर्सन से आपका प्रेम बना रहे, तो डियर, ये ज़रूर होगा, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। कुछ लोग हैं जो कोई जॉब पाना चाहते हैं, बहुत टाइम से कोई जॉब पाना चाहते हैं, या फिर वो खुद स्टेबल होना चाहते हैं। पहले वो कोई काम नहीं करते थे, कुछ भी नहीं करते थे, तो डियर, अब वो स्टेबल होना चाहते हैं। अब वो समझ चुके हैं कि कोई किसी का नहीं होता है। अगर लाइफ में सक्सेस है, पैसा है, तो सब कुछ ठीक है। अगर पैसा नहीं है, सक्सेस नहीं है, तो कुछ भी ठीक नहीं है। अब आपको समझ में आ चुका है कि पैसे से बहुत बड़ी बड़ी गलतियां छुप जाती हैं, पैसे से टूटे हुए रिश्ते भी सुधर जाते हैं, बन जाते हैं। तो डियर, अब आप चाहते हैं अपनी लाइफ में बहुत स्टेबल होना, और बहुत मेहनत कर रहे हैं। जैसे आपसे कुछ लोग कहते हैं ना कि मेहनत करो सब कुछ मिल जाता है, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन रात सिर्फ आप अपने करियर के लिए ही सोचते हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही है।
लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही है, आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, आप बहुत निराश हैं, बहुत उदास हैं, कभी कभी आपका मन बहुत दुखी हो जाता है, आपका जीने का मन नहीं करता, आप इतने दुखी हो जाते हैं, तो आप निराश मत होइए। आपका जो साइकिल था वो अब कंप्लीट हुआ, अब आप अपने किनारे पे आ चुके हैं। अब आपका साइकिल जो कर्मा का था वो सब क्लीन हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब आपकी ये जो विश है ये पूरी होने वाली है। अब आपको हार नहीं मानना है। अगर आप कोई स्टडी कर रहे हैं किसी जॉब को पाने के लिए, या फिर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं उसमें सक्सेस पाने के लिए, आप अपने करियर में सक्सेस पाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए अभी तक आपने जितनी मेहनत की है उस सब का फल आपको एक साथ मिलने वाला है। कुछ लोग हैं जिन्होंने बहुत बिजनेस किए लेकिन उसमें सक्सेस नहीं मिली, बहुत जॉब की लेकिन उसमें आपको सक्सेस नहीं मिलती है, बहुत कुछ आप करते हैं लेकिन उसमें आपको सफलता नहीं मिलती है। तो डियर, अब आपको निराश नहीं होना है, अब आपको सफलता मिलने वाली है। आपकी ज़िंदगी में मेजर चेंज होने वाले हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हैं, आपकी कल्पना से भी बहुत ज़्यादा आपको मिलने वाला है, बहुत कुछ मिलने वाला है। कुछ लोग हैं जो किसी रिश्ते में थे, बहुत टाइम से दुखी थे, बहुत रो रहे थे, उन्हें लगता था कि क्या करें, इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हैं, लेकिन कोई ऐसा पर्सन मेरी लाइफ में आ जाए जिसके साथ मैं खुश रह सकूं, बात कर सकूं और उस पर थोड़ा सा भरोसा कर सके। क्योंकि अब आपका भरोसा इतना टूटा है कि आप किसी पे जल्दी भरोसा नहीं कर पाएंगे। आपको लगता है कि भरोसा करने वाला इंसान इस दुनिया में हमें कभी नहीं मिलेगा, तो आप बहुत दुखी रहते हैं, आपको समझ में नहीं आता कि आप क्या करें। आपकी विश है कि आपकी लाइफ में कोई फ्रेंड ही आ जाए जो आपको समझे, क्योंकि जो आपके पर्सन थे वो आपको समझते नहीं हैं, वो सिर्फ आपसे मतलब से रिश्ता रखते हैं और आपसे बात करना वो चाहते नहीं हैं। आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। मतलब होगा तो वो बात कर लेंगे 1 महीने, 6 महीने, साल भर बाद भी, लेकिन जब उन्हें मतलब नहीं होगा तब वो आपसे बात नहीं करते हैं। तो आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं और अब आपको ये भी समझ में आ गया है कि जान करके फिर हम इतना मौका उसे क्यों दे रहे हैं, इतने मौके हम उसे क्यों दे रहे हैं, जब हमें पता है कि वो पर्सन सिर्फ मतलबी है, वो पर्सन मुझसे प्यार नहीं करता, वो पर्सन मुझे समझता नहीं है, इतने मौके हम उसे क्यों दे रहे हैं। तो अब आप जान चुके हैं, बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। पहले आप खुद को ही गुमराह करते थे कि नहीं, हो सकता कोई मजबूरी हो सकता है वो अभी नहीं समझते, बाद में समझेंगे। आपकी जो इंट्यूशन है ना वो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आप अपने इंट्यूशन को भी गुमराह करते थे, अपनी इंट्यूशन की नहीं सुनते थे, अपनी अंतरात्मा की नहीं सुनते थे। लेकिन अब आप थक चुके हैं, ऐसे स्वार्थ वाले मतलब भरे रिश्ते में आप रह रह के थक चुके हैं। अब आपको किसी नए पर्सन की तलाश है, अब आपको नए पर्सन की तलाश है। ऐसा नहीं है कि आप अकेले रह नहीं सकते, रह सकते हैं, लेकिन कभी कभी आप बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि अगर इन्हें भूलना है तो कोई नया पर्सन लाइफ में आना चाहिए जिससे अपनी आदत को हम बदल सकें। इनसे आप बात नहीं करते, अपने पर्सन से आप बात नहीं करते, लेकिन आप उनके बारे में ही सोचते हैं, उनकी बातें याद आती हैं, आप कहीं जाते हैं तो उनकी बात याद आ जाती है, तो आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, बहुत डिप्रेशन में रहते हैं। तो आपकी विश है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ जाए। तो डियर, आपकी विश पूरी होने वाली है। आपको ये पार्टी में मिल सकते हैं और ये आपको बहुत जल्द मिलने वाले हैं। ये आपको सोशल मीडिया में भी मिल सकते हैं, बहुत टाइम से ये आपको देख रहे हैं। ये आपके आसपास भी हो सकते हैं, आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं। आप इनके क्रश हैं, इनका आप पे क्रश है, ये आपको बहुत पसंद करते हैं, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अभी तक ये आपसे कभी बोल नहीं पाए हैं। लेकिन डियर, अब ये पूरी कोशिश कर रहे हैं आपसे अपने दिल की बात बोलने की, कि ये आपको बहुत टाइम से पसंद करते हैं। जब ये आपकी लाइफ में आएंगे तो बहुत पॉजिटिव होंगे और आपको बहुत पॉजिटिव फील भी होगा। जैसे हम किसी बात को भुलाने के लिए बहुत टाइम लगा देते हैं फिर भी उसे भूल नहीं पाते हैं, लेकिन इनके आते ही
आपको इतना पॉजिटिव फील होगा, आपकी एनर्जी इतनी बैलेंस हो जाएगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको सब कुछ अच्छा लगने लगेगा, सब कुछ पॉजिटिव सा फील होगा, आपके सारे जख्म भर जाएंगे। डियर, ये विश आपकी पूरी होने वाली है। ये आपके ट्विन भी हो सकते हैं, जिन्हें आप बहुत टाइम से देख रहे हो, आप उनके साथ भी बात करना चाहते हो, उनके साथ अपना यूनियन करना चाहते हो, लेकिन आप कुछ कर ना पा रहे हो, आप बहुत सोचते हो, बहुत रोते हो। तो डियर, ये आपसे बात करेंगे, खुद बात करेंगे। कुछ लोग हैं जो ट्विन सोल रिश्ते में हैं, अपने पर्सन से ही रीयूनियन करना चाहते हैं। उनके पर्सन उन्हें समझते नहीं थे, उन्हें बिल्कुल भी, मतलब वो ऐसा नहीं कि उल्टा सीधा बोलते थे, मतलब बिल्कुल भी समझते नहीं थे कि आपको बात करनी होगी, आपको फ़िक्र होती है, आपकी भी कुछ फीलिंग्स है। उन्हें इन सब चीज़ों से पहले मतलब नहीं था, लेकिन अब इनका हार्ट चक्र ओपन हो गया है और ये बहुत जल्द आपके पास वापस आएँगे। आप बहुत टाइम से मेडिटेशन कर रहे थे, इन्हें पॉजिटिव एनर्जी से हील कर रहे थे, टेलीपैथी कर रहे थे, आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। डियर, वो सब कुछ पूरा होने वाला है। आपको बहुत ज़्यादा रिपीटेड नंबर दिख रहे होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव एंजल साइन दिख रहे होंगे। वो इसीलिए दिख रहे हैं क्योंकि आपकी विश पूरी होने वाली है। बहुत जल्द आपकी विश पूरी होने वाली है। लेकिन डियर, आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है। जो भी आपकी विश है वो पूरी होने वाली है बहुत जल्द। और आपको बिल्कुल भी लोगों की बातों में नहीं आना है। आप जो चाहते हैं आप उसे मैनिफेस्ट करिए, वो आपको ज़रूर मिलेगा। और पॉजिटिव रहना है, और आपको ईश्वर को हमेशा थैंक यू ज़रूर बोलते रहना है। ईश्वर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना सब कुछ दिया, मेरे बुरे वक्त में मुझे संभाल कर रखा, किसी तरह का नेगेटिविटी के रास्तों पे नहीं भेजा। तो इसके लिए आपको ईश्वर का धन्यवाद ज़रूर करना है। आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होगा। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। आप जो भी चाहते हैं आप उसे पॉजिटिव तरह से मैनिफेस्ट करिए, वो आपको ज़रूर मिलेगा। अगर डियर आप इस चैनल पे नए हैं, आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, तो आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं। अगर डियर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, तो आप पहले की तरह ही हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा।